जी सारे ने स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद आप सारे ठीक हो गए। तो आज मैं आप सभी के लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। उम्मीद आप सब ने पसंद आओगी। तो अहोई अष्टमी में मैं सबसे पहले बता दूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। एक तो ये जो कमोई होया करी, जो दो है जोड़े की कमोई लेना कंपलसरी होया कर, मतलब कि लेनी चाहिए कमोई। कमोइया का व्रत इसने दूसरा नाम तय पुकार दिया करी। तो दो कमोई ले रखी है, जोड़े तय ले आ करी, चाहे कितने भी जने भर्ती हो लेकिन दो कमोई तो ले आए करी। और फिर कमोई वाले व्रत पर अपने सास के लिए साड़ी सूट जो भी हमारे रिवाज हो उस हिसाब से साड़ी सूट जो भी वो रख रखी, ये मोसिन रख रखी है, ये बाबिन रख रखी है। और फल हमने सेब ले रखा, सेब सिंगाड़े जो भी कुछ है ले सका। और मीठे में चीनी रसगुल्ला कुछ भी ले सका। और ये पानी का लोटा, इसके भी नाड़ बंद रखा है, इनके भी नाड़ बांध रखा है। और सातिया निकाल रखा है, और अहोई माता का भी टीका निकाल रखा है। तो ये सब है जो हमने अहोई अष्टमी के समय सामान चाहिए। उसके बाद मैं आप सबने कहानी कहनी शुरू कर दूँ। तो बस यही सामान चाहिए अहोई अष्टमी में। तो एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन जो साहूकार की पत्नी है वह दीपावली की सफाई के लिए मिट्टी लेने गांव के बाहर गई। तो मिट्टी खोदते खोदते उसकी जो खोदन का हथियार था ना, उससे किसी गरीब के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। किंतु वो बेचारी को इतना अफसोस होता है, उसने अनजाने में करा था, तो उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। और इसी पश्चाताप में वो घर से चली जाती है, घर छोड़ के। और उसके जाने के बाद कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर जाता है, मतलब कि एक लड़का मर जाता है। और उसके कुछ दिन बाद दूसरा, मतलब कि ऐसे ऐसे करके 1 साल में उसके 7 बेटे मर जाते हैं। और उसे बहुत अफसोस होता है, वो बहुत दुख होती है। एक दिन वो जो स्त्रियाँ उनसे अपनी जो ये दुख भरी कहानी है वो बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अनजाने में एक बच्चे की मृत्यु हो गई मेरे हाथों से, और मेरे सारे बेटे मर गए। तो वो कहते हैं कि तेरा आधा पाप तो तूने जानबूझ के नहीं किया, तेरा आधा पाप तो जो हमसे जो तूने अपनी ये बात बताई उससे कम हो गया है। और आधा तेरा तब हो जाएगा कि तू लिया जो अहोई माता है उसकी मूर्ति लिया और उसकी पूजा कर ले। तो वो कहती है कि कैसे करूं। तो वो इस तरह समझाते हैं कि तू उसकी पूजा कर, उसको मतलब कि व्रत रख, कथा सुन, जिससे तेरे और धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर हो गए। वो अच्छे से रहने लगी, अमीर हो गई, उसके पास मतलब कि धन दौलत और बहुत सारे बच्चे, मतलब कि खेलने कूदने सब चीज़ों की मौज होगी। इसलिए कहते हैं पहले आई जैसी है अहोई माता, पहले आई जैसी किससे न बताइए, पाछा आई जैसी सब न आई हो, मतलब कि उसके धन संपत्ति सबकी पूर्ति हो गई। और हाँ, किसी भी कहानी को सुनने के बाद जो वो क्या कहते हैं बाबा विनायक की कहानी सुनना कंपलसरी है। बाबा विनायक की कहानी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसे भी देख लेना। और किसी भी कहानी को सुनते वक्त हमें उत्तर या दक्षिण में मुंह नहीं करना है। और दूसरा, हमें कोई भी कहानी सुनते वक्त हुकारे जरूर भरने हैं और हाथ में अनाज जरूर लेना है। देखो मैंने अनाज ले रखा है, और ये हाथ में लेना भी ज़रूरी होता है। और अर्घ देते समय चांदी का कुछ भी हमें लेना होता है, जैसे कि ये मेरे पास चांदी की छल्ला है। इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है। बस यही थी अहोई माता की कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। और कमेंट करके बताना कि कहानी आपको कैसी लगी, और आपके यहाँ भी ऐसे ही कहानी सुनते हैं या नहीं। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में।